मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। किसानों के हित की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करोगा, देना होगा, देना होगा, 4 गुना मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फैक्टर 2 लागू करो। चरणदास अध्यक्ष, तहसील बद्दी जन कल्याण सभा अध्यक्ष। सरकार से हम मांग करते हैं कि जो 2013 में एक्ट पास हुआ था उसके तहत हमें मुआवजा दिया जाए, और जो सरकार ने अभी अभी हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई, उस फैसले को उसको जो स्टे लगाई है उसको वापस लिया जाए ताकि जमींदारों को हक मिलना शुरू हो जाए। जिम्मेदार तो आगे ही पहले फंसे हुए हैं, बरसात से कहीं कहीं फसल होती है कहीं नहीं होती है। बाकी रोडों का भी हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। 4 लेन में जो किसानों की अभी तक पेमेंटें नहीं हुई हैं वो भी होनी जरूरी है। और जो सरकार ने आने के टाइम, जब सरकार में सत्ता में नहीं थी, जब वादा किया था कि हम सरकार सत्ता में आएगी तो हम 4 गुना मुआवजा देंगे, अभी सरकार उससे भी मुकर रही है, पीछे हट रही है। बोलता किसान आंदोलन करते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसा सरकार बोलती है। लेकिन आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि सरकार को मुंह की खानी पड़े। ऐसा हम मांग करते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगाया है उसको वापस ले और जनता को 4 गुना मुआवजा दे और जनता के साथ न्याय करे। अभी तक जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें आपको किस तरह से जो है मुआवजा भी मिला है और किस तरह की मांग है? जो हमारी मांग है 4 गुना, फैक्टर 4 गुना। जो इसका सरकार ने आदेश दिया है कि गांव में जमीन सस्ती होती है और 4 गुना मुआवजा देना होता है, और शहर में गजों में जमीन महंगी बिकती है तो वहां पर फैक्टर 1 होता है। ये जो सरकार ने 2015 में 1 अप्रैल 2015 में एक्ट बनाया था उसको खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। उसके तहत हमें जो मुआवजा चाहिए वो मिलना चाहिए, फैक्टर 2 का गांवों में मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है सबसे। अगर जल्द जो है सरकार ने आपकी मांग नहीं मांगी तो अगला कदम क्या रहेगा? आगे का कदम इससे भी ज्यादा पूरे हिमाचल के अंदर आंदोलन होगा। ऐसा नहीं है कि घर घर से समेत परिवार उठकर निकलेंगे। सर, रणनीति तो यही है कि काफी समय से हमारा आंदोलन चल रहा है। हमने काम भी रोका था जी, शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। तब डीसी साहब ने और जो हमारे स्थानीय विधायक है चौधरी राम कुमार जी, वो भी हमारे साथ धरने पे बैठे थे। तो उन्होंने शांतिपूर्वक बोला था कि हमें वायदा किया था कि हमारा कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। पर अभी तक जो लोकल ग्रामीण है, लोकल जो हरिपुर संतोली मेंस पंचायत है, बद्दी है, शीतलपुर है, केंदुवाल, लंडियाल, सभी ग्रामीण मतलब इस आपदा ही क्या है हमारे लिए, तो ये आपदा ही है। हमारी जो जमीन ही चली गई जी तो हमारे लिए तो ये आपदा ही है जी। सबसे बड़ी बात तो इसमें जो चौधरी परिवार है ना, उनकी भी जमीन आ रही है। अब उनके वो अपने हक के लिए अपनी जमीन, सरकार भी में विधायक वो खुद हैं, अपनी जमीन का हक नहीं वो खुद ले पा रहे जी, ना हमें दिलवा पा रहे हैं जी। जब हमें हमारे साथ वायदा किया था जी तो उस वायदे पे तो उनको खरा उतरना चाहिए। तो हमें तो यही है जी, हमारा सभी का निवेदन यही है कि जो हमारा हक है हमें वो चाहिए, और हमें सरकार से हम कुछ नहीं चाहते जी। जो फैक्टर 2 है उसको लागू करके जो हमारे सर्कल रेट है उसका उचित वो मतलब उचित मुआवजा जो है वो तय करके हमारा जो सर्कल रेट है उसको सही करके जो सही रेट है वो दिलवाया जाए हमारे को। यही हमारी सबकी मांगे है जी। ऐसा क्या कारण रहा कि जब पहले कई गाँव में जो है सही रेट दिए गए हैं और कुछ गाँव को ही जो चुनिंदा जो है उनमें रेट अलग हुआ है, इस तरह से क्या वहाँ सेक्टर क्यों नहीं लागू किया गया? सर अब ये तो अब अधिकारी बता सकते हैं। खेत के साथ खेत है, एक खेत का 63 लाख दे दिया जी और एक खेत का 7 लाख दे दिया।
ये कोई मतलब वो थोड़ी ना है सर, इंसाफ की बात थोड़ी ना है। कि सारी जमीन एक बराबर है। पहले इन्हीं अधिकारियों ने हमें बोला था कि आपका बहुत अच्छा रेट है, हाँ, आपका पता नहीं। बहुत अच्छा रेट है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा करवा दिए, जब पैसों का पता चला, किसी को 7 लाख दे दिया, किसी को 7 दे दिया, 7.5 दे दिया, 17 दे दिया, 23 दे दिया। इसी ऑफिस के सामने हमारी तहसीलदार जी के पास सभी किसानों की मीटिंग हुई थी। हमें बोला गया था आपको 85 लाख रुपया दिया जाएगा किसानों के साथ। फिर एक मीटिंग हो रही, उसके बाद ना तो कोई हमें अवार्ड सुनाया गया है, ना ही कुछ हमें ऐसी कोई बताया गया कि आप लोगों को ये मुआवजा देंगे। ये सभी अधिकारियों ने हमें यही आश्वासन दिया था कि आपको अच्छा मुआवजा दिया जाएगा, पर हमें ना ही तो अच्छा मुआवजा मिला है। किसानों के साथ दरअसल धोखा हुआ है। सर हमने कोर्ट में वो जो मैक्सिमम रेट वाली है वो फाइल भी अपडेट कर दी है सर। और मैं तो उन अधिकारियों से हैरान हूँ जो रिटायर्ड पटवारियों की इन्होंने टीम बिठाई हुई थी, जो मौजूदा पटवारी थे या एसडीएम साहब थे उस टाइम मौके पे, जिन्होंने इस जनता के साथ सरासर धोखा किया है। और इस चीज की भी जांच होनी चाहिए और उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए सर, जिन्होंने किसानों के साथ दरअसल धोखा करा। किसानों को अपनी बातों में ले आके भय फुसला के हमारे से जमीन हड़पी गई है। तो हमने पीछे आंदोलन भी करा था, हमें आश्वासन दिया गया था, डीसी साहब ने भी बोला था, तहसीलदार साहब भी आए थे, एसडीएम भी आए थे, सभी ने बोला था कि हम अफसर जो भी है हम सरकार के साथ हैं, अपना किसानों के साथ हैं, हम इनके साथ खड़ेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ नहीं हुआ आज। फिर जबकि डीसी सीएम साहब ने डीसी को आदेश दिए थे कि वहां पे जाके जमीन देखो इक्वल है क्या है, आज तक ना तो डीसी आए। हम सीएम ऑफिस में भी गए थे, सभी किसान वहां पहुंचे थे। हमें वहां आश्वासन दिया गया था कि डीसी की ड्यूटी लगाई थी कि डीसी साहब यहाँ आएंगे और जमीन को देखेंगे। आज तक ना तो डीसी आए, ना तहसीलदार आया, ना कोई अधिकारी आया, ना एसडीएम आया। जैसे कि कोई अच्छे रिटायर्ड जज वगैरह हो, सब अच्छे अधिकारी हो, उनकी एक कमेटी बिठा के इन अधिकारियों की जांच करवाई जाए और हमें किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारे साथ जो धोखा हुआ है हमें आश्वासन दिया जाए, इसमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें इंसाफ दिया, एक अच्छा सा इंसाफ दिलाया जाए ताकि जनता का, किसानों का सरकार के ऊपर से विश्वास ना उठे। हमें डीसी साहब में जैसे पहले हमने धरना दिया था, सारे किसान एक जगह इकट्ठे हो गए, किसानों को यही बोला गया था कि आपकी ही मांगे पूरी करेंगे। अब हमारी अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो हम पहले की जैसे धरने में बैठेंगे, सारे किसान इकट्ठा होंगे, रोष रैली निकालेंगे, पूरे गांव जितने भी किसानों की जमीनें आई हैं सभी को इकट्ठा करेंगे, सब पहले की तरह इकट्ठा होकर अपना धरना देने की तैयारी करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, चाहे हमारी सरकार की होगी, चाहे हमें अपनी गिरफ्तारियां देनी पड़ी, किसी भी ही सीमा तक जाना पड़े, हम जाएंगे, अपना हक लेके रहेंगे, किसानों को पूरा हक दिलाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज तहसील बद्दी जन कल्याण सभा ने एक रिप्रेजेंटेशन 2013 में जो भूमि अधिग्रहण के बारे में एक आदेश हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था, उससे रिलेटेड जो है मुआवजे की डिमांड की है, जो मेरे पास प्रस्तुत किया है, मैं इसको सरकार को भेज दूंगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। किसानों की आवाज सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सरकार को किसानों की आवाज सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट स्टे वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी, सुप्रीम कोर्ट स्टे वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी, किसानों मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सेक्टर 2 लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, 2013 एक्ट लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, 2013 एक्ट लागू करना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।